पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि पंजाब की जो तस्वीर है कोरोना को लेकर वो अभी भी राहत वाली नहीं है। लेकिन इसी बीच एक नई भयानक तस्वीर जो पंजाब से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उन पर अब ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है और कई मरीज जो है लुधियाना और बाकी ज़िलों के अंदर सामने आए हैं जिनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में भी चल रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस है क्या, इसका क्या आगे परिणाम रहता है, कितनी ये घातक है किसी व्यक्ति के लिए और कैसे इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के जो कोरोना पूरा इंचार्ज उसको कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर जीडी पुरी, उनसे बातचीत करेंगे। पुरी साहब, ब्लैक फंगस के मामले जो है पंजाब में सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर काफ़ी मामले सामने आए थे। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, कैसे ये शरीर पर अटैक करती है, किस तरीके से, और इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं कि अब पंजाब के अंदर भी ये केस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये सिर्फ कोविड के कारण नहीं है। ब्लैक फंगस उन पेशेंट्स को होती है, स्पेशली हमारे पंजाब में, जहाँ काफ़ी हवा में भी ह्यूमिडिटी के दौरान, फसल कटाई के दौरान, ये जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे भी फंगस हवा में होती है। और जो वल्नरेबल पीपल होते हैं, डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, जिनका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड है, उन पेशेंट्स को हो जाती है। और ये ब्लैक फंगस ये अभी नहीं, पहले भी था। और लंग्स, ये जरूरी नहीं नाक में और आँख में होती है, लंग्स में भी होती है। तो ये तो हो गया एक जनरल ब्लैक फंगस जो आप म्यूकर माइकोसिस जिसको आप बोलते हैं। पर हाँ, अब कोविड के दौरान क्या हुआ, कोविड की जो वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ स्टीरॉइड्स। और कोविड जो आपने देखा शुरू से, जो मॉर्बिडली ओबीज हों, जो डायबिटिक हों, हाइपरटेंशन हो, इस तरह के मरीजों को ज़्यादा सीरियस बीमारी होती थी। अब ये डायबिटिक पेशेंट्स, उनके कोविड से बीमारी लगे, ऊपर आप उनको स्टीरॉयड दो, शुगर्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगर वो शुगर्स कंट्रोल ना की जाए प्रॉपरली तो इससे उनका जो इम्यून सिस्टम और ख़राब होता है। सो कोविड पेशेंट्स being given steroids, and unfortunately some of our the practitioners are giving steroids indiscriminately ये कहूँगा, एक तो उनको जिनको ज़रूरत नहीं है। स्टीरॉइड्स हमें उन्हीं को देने चाहिए जिनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़े, नंबर वन। दूसरा, जो मात्रा देते हैं स्टीरॉइड्स, डेक्सामिथासोन कहा गया है 6 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा देंगे तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन करता है, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। तो इसलिए यहाँ हमने देखा है कि प्रैक्टिशनर्स 6 मिलीग्राम की जगह 20 मिलीग्राम दिन में 2-2 बार देते हैं। और कई बार दूसरी तरह की दवाइयाँ, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, वो भी 1-1 ग्राम बोलस डोजेज में, हाई डोज में टू ट्रीट हाइपोक्सिया देते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। और वो चलता रहता है कई दिन। वो ख़राब है, जिसके कारण इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ब्लड शुगर ठीक तरह कंट्रोल नहीं होगा, तो ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर एक कोविड को फंगस इन्फेक्शन होगा। अगर उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, उसको स्टीरॉइड्स इनडिस्क्रिमिनेट दें तो। और इसको मिनिमाइज़ करने का यही तरीका यही है कि हम इनडिस्क्रिमिनेट हाई डोज स्टीरॉइड्स ना दें। अगर किसी मरीज को हाई डोज स्टीरॉइड देने की ज़रूरत है तो 2-3 दिन से ज़्यादा ना दे, फिर उसको नॉर्मल डोजेज जो है वो दे। नॉर्मल डोजेज जो है डेक्सामिथासोन 6 मिलीग्राम या उसका इक्वलेंट कोई और स्टीरॉइड्स हो वो दे। और अगर डायबिटीज़ है तो शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करें। और अगर किसी मरीज को कोई विज़न की प्रॉब्लम बताता है, नाक बंद हो रहा है और दांत हिल रहा है, हेडेक हो रहा है, विज़न की प्रॉब्लम है, उसको सस्पेक्ट करो। और फिर उसके टेस्ट जैसे एंडोस्कोपी देखते हैं, एक्सरे करके देखते हैं, सीटी स्कैन करके देखते हैं, और टेस्ट करके देखते हैं। और फिर उसकी दवाई या सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई लोग कहते हैं कि जी क्योंकि कोविड वाले को स्टीरॉइड देते हैं तो इसको एंटी फंगल भी दो। एंटी फंगल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं लिवर और किडनी को असर करती हैं।
सो इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट स्टीरॉयड्स यूज़ नहीं करना, और अगर स्टीरॉयड यूज़ किया है तो वो ठीक मात्रा में यूज़ करना, और अगर आपने हाई डोज दिया है, कोई डायबिटिक है, तो इसलिए सस्पिशन रखें और उनमें टेस्ट करवाते रहिए, और टेस्ट में अगर कुछ आता है डाउट तो उनको दवाई दें। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर पुरी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोरोना का संक्रमण इतना घातक नहीं है, लेकिन हमारी लापरवाही और सुविधाओं की कमी के चलते ये संक्रमण घातक हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट लगातार इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना बहुत ज़रूरी है और गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना था कि क्या वो मेन कारण है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के मामले पंजाब और देश के बाकी राज्यों के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, और कैसे उनसे बचा जा सकता है, वो भी उन्होंने साफ तौर पर अपने शब्दों में उसकी जानकारी दी है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़।